हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछे गए एक शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। 7 डिजिट के नंबर बनाने हैं यूजिंग 1 2 3 4 एंड सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 12। तो कैसे बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले 7 डिजिट के नंबर बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको लगेगा यार कि मेरे को अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, इतने सारे केसेस को अलग अलग मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखिए, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा इस तरीके का सम दिया हो तो आप किस तरीके से सोच सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी क्या रहेगी, ये मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो देखिए, मैं कैसे करूंगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, क्या अगर आप सब जगह पर 1 1 रखेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास 12 बनाने की? बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 2 4 6 8 10। अगर यहाँ पे मैंने 2 को भर दिया तो 12 तो यहीं पे खत्म हो गया। बट मेरे को आगे जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक काम करूंगा कि यहाँ पे 1 भरूं। दोनों जगह पर अगर 1 भर दूं, 1 1, तो 12 हो गया सम। अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करूं। अगर मैं यहाँ पे 1 लाता तो यहाँ से एक कम करके मैं यहाँ एक बढ़ा दूंगा, तो ये 3 2 2 2 1 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको 1 कर दो। इसको अगर मैं 1 करूं तो इसको 3 बना सकता हूँ, 3 3 2 1 1 1। इसी तरीके से तो दूसरा केस बनेगा, इसको 1 बना के मैं इसको 4 बना सकता हूँ। देखो, 3 अब किसी को नहीं बना सकता, ऑलरेडी सब 3 बन चुके हैं। तो यहाँ से मैं एक लेकर इसको मैं 4 बना दूं, तो 4 बना दो, 4 3 1 1 1 1 1। और नेक्स्ट केस क्या होगा देखिएगा, क्या मैं यहाँ से 1 लेके इसको 2 बना दूं? बना सकता हूँ। तो 4 2 2 1 1 1 1। तो 4 2 6 2 8 और 4 12। आप अगर इस तरीके से करेंगे, कभी भी अगर आपको इस तरीके से बनाते हैं, अगर मतलब आप इस तरीके जैसे जो टेक्निक मैंने आपको बताई, तो हमेशा आपके कोई भी केस मिस होने वाला नहीं है। आपके सारे के सारे केसेस बन जाएंगे और बहुत फटाफट से बन जाएंगे, राइट। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया, आपको ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई होगी। तो आप विदिन 2 मिनट से भी कम समय में ये सारे ग्रुप बना सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, मैंने क्या कर दिया, एक तो इन सभी सारी डिजिट से मैंने बनाना है, राइट। एक बार मैंने इस तरीके से बनाना है, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से। अब आप देखिए, अब मैं जो ये फर्स्ट तरीका है केस 1, मेरे पास टोटल 5 केस बने, 3 4 5। तो मैं हर एक केस के लिए पहले अलग से कैलकुलेट करूंगा, लास्ट में सबको ऐड कर दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट केस को देखिए। फर्स्ट केस में टोटल मेरे पास 7 डिजिट है। 7 डिजिट को परम्यूट करने के 7 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, सही बात है। बट 2 को देखिए, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। आपको पता होगा कि जब अरेंजमेंट हम करते हैं, अगर उसमें अलाइक ऑब्जेक्ट आ जाएं, तो जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 जो है 2 बार आया है, राइट। फिर प्लस केस 1 प्लस केस 2। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ कि सारे केसेस यहीं पे मेरे अकोमोडेट हो जाए, राइट। तो फर्स्ट केस का, ये केस 1 का आंसर है। अब केस 2 का क्या होगा? केस 2 को भी 7 फैक्टोरियल तरीके से मैं परम्यूट करा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, तीन एक जैसे हैं, तीन एक जैसे हैं, और ये डिफरेंट है। तो यानी कि 3 फैक्टोरियल से मैं इसको डिवाइड करूंगा। इसी तरीके से थर्ड केस को देखिए, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, दो एक जैसे हैं और ये चार एक जैसे हैं। तो 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब आप बोलेंगे सर, ये तो है ना, तो इसको आप एक फैक्टोरियल से डिवाइड करो। एक फैक्टोरियल से डिवाइड करना ना करना एक ही बात है। इसी तरीके से केस नंबर 4 को आप देखिए, यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बाकी ये 5 जो है ये आइडेंटिकल है। तो डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल कर दीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट केस को देखिए, ये दो आइडेंटिकल है और ये चार आइडेंटिकल है। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट। अब हमारा, अब टाइम आ गया इनको कैलकुलेट करने का। तो आइए इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो, 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को लिखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट।
इसी तरीके से इस वाले 7 को लिखे 7 6 5 4 × 3 फैक्टोरियल। अब इस वाले को अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको ही कैलकुलेट करूंगा, तो यानी कि ये 2 बार आए हैं तो मैं इंटू 2 कर देता हूँ। तो +2 × 7 6 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, राइट। +7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इससे इसको हमने उड़ा दिया। इसी तरीके से इसके अपॉन में भी 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल था, इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया, राइट। इसके अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। और 3 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है 3 × 2 6 होता है, तो इस 6 को हमने इससे उड़ा दिया। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 2 होती है, इससे इसको उड़ा दिया, राइट। इसी तरीके से इस 2 फैक्टोरियल से इसको हमने उड़ा दिया, राइट। तो आप देखते जाइए, इस तरीके से हमने इनको उड़ा लिया है। यहाँ पर शायद कुछ मिसिंग है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल और था और 4 फैक्टोरियल और था। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को हमने उड़ा दिया, 2 फैक्टोरियल से इसको उड़ा दिया 3 टाइम्स, है ना। तो इस तरीके से हमने इन सारे केसेस को सॉल्व कर लिया है। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए, 7 × 21 प्लस 7 × 5 = 35 और 35 चौको होता है 140 प्लस 7 × 21 21 × 5 105, 21 × 5 105 ही होता है, 20 × 5 100 और 5 105। और यहां से आएगा 7 × 6 = 42, राइट। अब इन सारे केसेस को हम ऐड कर देंगे, तो हम इसको ऐड कर देंगे, बट आप देखेंगे ना हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। ये 2 फैक्टोरियल हमने 2 2 बार लिख लिया गलती से, बाय मिस्टेक। एक्चुअल में ये 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल था, हमने इसको 2 2 बार लिख लिया है, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो इसको हटा लेते हैं, और इसको हटाने के बाद देखिए इंटू 2 कर लेंगे, राइट। इंटू 2 कैसे, ये 2 बचाने यहाँ पे, ये कैंसिल नहीं हो रहा होगा, तो ये 2 है, इस 2 को हमने और इंटू कर देना है, राइट। तो ये हो जाएगा 21 + 140 + 210 + 42। और इन सारे केसेस को आप ऐड कर लेंगे, तो ये केसेस कुछ हो रहा है 2 300 360। अच्छा, तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ, तो कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 63 हो जाएगा। इसको इसको मिला के 63 हो जा रहा है, प्लस, और इनको इनको मिला के हो जा रहा है ये 350। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 430। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 413 ही है। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आए, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।